हेलो फ्रेंड्स, करियर अड्डा 1 to 1 पे आपका स्वागत है। मैं शिव सर ज्योग्राफी का लेक्चर लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके सभी एग्जामों के लिए, चाहे वन डे हो और चाहे मल्टीपल डे वाला एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो किताबों का वो सार आपको मिलेगा जो आप 10 किताबें पढ़ने के बाद भी वो चीज़ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और जो चीज़ें मैपों में समझ में नहीं आती, मैपिंग के माध्यम से वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए और हमारे पीछे के वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां से आपको क्या है कि इन चीज़ों का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम लोग जान रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की बात करने। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है। क्या है? इंडियन ज्योग्राफी है। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने क्या किया था, दो चीज़ें मेन रूप से डिवाइड किया था, पॉलिटिकल और फिजिकल। और हम लोगों ने अभी किस पे बात कर रहे थे? फिजिकल पे बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पे इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं। पॉलिटिकल पे क्या कर रहे हैं? बात कर चुके हैं। और फिजिकल के आधार पे हमने इंडिया को 4 भागों में बांटा था। क्या? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का क्या? पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का क्या? पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा क्या? प्रायद्वीपीय भारत। दूसरा क्या? प्रायद्वीपीय भारत। दूसरा क्या? प्रायद्वीपीय भारत। तीसरा क्या? मैदान। क्या है? उत्तर के मैदान। उत्तर के क्या? मैदान, प्लेन्स। क्या? उत्तर के प्लेन्स। और कोस्टल एरिया रीजन। ठीक है, यानी कि क्या है, जो समुद्र के किनारे मैदान है। किसके किनारे? समुद्र के किनारे के मैदान, समुद्र तटीय मैदान। कौन सा? समुद्र तटीय मैदान। और किसकी? द्वीप समूह। और क्या? द्वीप समूह। किसकी बात कर रहे हैं? द्वीप समूह की। और इसके अलावा हम लोग किसकी बात करेंगे? डेजर्ट की। किसकी? रेगिस्तान की। किसकी? रेगिस्तान की। किसकी बात करेंगे? रेगिस्तान की। तो इस क्रम में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत, कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रायद्वीपीय। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा? पेनिनसुलर इंडिया। कौन सा? पेनिनसुलर इंडिया। किसकी बात करने जा रहे हैं? पेनिनसुलर इंडिया। जो पेनिनसुलर इंडिया है इसको हम मेन रूप से 2 भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? पेनिनसुलर इंडिया को मेन रूप से 2 भागों में बांटते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी जानते हैं कि जो हमारा क्या था, हमारा जो था ये हमारा क्या है? अफ्रीका। ये हमारा क्या है? अफ्रीका। ये हमारा मेडागास्कर है। जो हमारा दक्षिणी भारत, प्रायद्वीपीय भारत था, ये यहाँ से धीरे धीरे करके मूव करता हुआ इधर को जा रहा था। और तो इसे हमने क्या कहा? इंडियन प्लेट कहा। इसे क्या कहा? इंडियन प्लेट कहा। इसे हमने क्या कहा? इंडियन प्लेट कहा। और ऊपर कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट। ऊपर कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ऊपर कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट। और नीचे कौन सी थी? इंडियन प्लेट। बीच में क्या था? टेथिस सागर। कौन सा? टेथिस सागर। बीच में क्या था? टेथिस सागर। ठीक है, ये दोनों प्लेट जब एक दूसरे के ऊपर तरफ गतिमान थी तो धीरे धीरे करके ये क्या हो गई? एक दूसरे से टकरा गई। और टकराने के बाद क्या हुआ? इनमें फोल्ड उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? फोल्ड हो गई ये प्लेटें। और यहाँ पे क्या हो गया? भूसन्नत, बहुत सारा मलबा जमा हो गया। क्या हुआ? बहुत सारा मलबा जमा हो गया। और ये क्या हुआ कि एक पहाड़ का रूप इस तरह से ले ली। एक किसका ले रही हो? पहाड़ का, जिसे हमने क्या कहा? हिमालय कहा। जिसे हमने क्या कहा? हिमालय कहा। ठीक है, लेकिन जो नर्म भूमि थी वो तो सट गई, लेकिन जो हमारा बेसिक नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत था वो आज भी वैसा का वैसा ही है।
ठीक है, आज भी वो वैसे का वैसा ही है। तो हम इस वाले भारत की बात करने जा रहे हैं। किस वाले भारत की? इस वाले भारत की बात करने जा रहे हैं जो यहाँ तक प्रायद्वीप फैला है। वैसे जब हिमालय ये हम बन गया, ये फोल्ड होकर के हिमालय बन गया, तो इससे धीरे धीरे मलबा कट छट के आया और यहाँ मैदान का निर्माण हुआ। इसी तरह इससे भी किनारे किनारे छट करके जो चीजें आई, इससे मैदान का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ? मैदान का निर्माण हुआ। मानसून में परिवर्तन आया, यहाँ रेगिस्तान बना और यहाँ रेगिस्तान बना। तो हम लोग अभी किस पे बात करने जा रहे हैं? हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है ये किसका भूखंड है? आप जान रहे हैं ये कहाँ से कट करके आया है? ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। कौन? प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और ये किससे किससे निर्मित है बताइए? बहुत इसका जो कंपोजिशन है, ठीक है, ये किससे निर्मित है? नाइस और ग्रेनाइट से। नाइस और किससे? ग्रेनाइट से निर्मित है। नाइस और किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? नाइस और ग्रेनाइट से निर्मित है। ठीक है, तो ये जो नाइस और ग्रेनाइट से हमारा निर्मित है प्रायद्वीपीय भारत, हम इसी प्रायद्वीपीय भारत की बात करने जा रहे हैं। और इस प्रायद्वीपीय भारत में को मेन रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है उच्च आवाज के आधार पर। एक किस पे? पर्वत। एक किस पे? पर्वत, जिसे आप क्या कहते हैं? माउंटेन। जिसे आप क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। ठीक। दूसरा क्या है? पठार। क्या कहते हैं? दूसरा पठार, जिसे आप प्लेटू कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। अब अगर पर्वतों की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला है उसमें है पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट। इसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट। दूसरा कौन सा है? पूर्वी घाट। दूसरा कौन सा है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, जिसे हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट। जिसे हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा क्या है? अगर हम बात करें मुख्य मुख्य चीज़ों की, तो तीसरा हमारा है कौन सा? विंध्याचल। कौन सा? विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल क्या? रेंज। तीसरा हमारा क्या है? विंध्याचल रेंज। चौथा हमारा क्या है? सतपुड़ा रेंज। चौथा हमारा क्या है? सतपुड़ा रेंज। चौथा हमारा क्या है? सतपुड़ा रेंज। चौथा क्या है? सतपुड़ा रेंज। और अगर पांचवें की बात करें तो सतपुड़ा के बाद हमारा क्या आता है? अन्नामलाई। कौन सी? अन्नामलाई। कौन सा आता है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई हिल्स यानी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और दूसरा हमारा कौन सा आता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरा हमारा क्या आता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दूसरा हमारा क्या आता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, किसकी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये हमारे किसकी बात हो गई? जो प्रायद्वीपीय भारत में क्या थे? पर्वत। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? पठार की। किसकी बात करने जा रहे हैं? पठार की। जो मुख्य पठार की अगर बात करें तो उसमें मेन है मालवा का पठार। एक कौन सा है? मालवा का पठार। दूसरा हमारा कौन सा है? डेक्कन का पठार। दूसरा हमारा कौन सा है? डेक्कन का पठार। मालवा का पठार। दूसरा हमारा कौन सा हो गया? डेक्कन का पठार। और तीसरा हमारा कौन सा हो गया? छोटा नागपुर। तीसरा हमारा कौन सा हो गया? छोटा नागपुर। ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा हो गया? छोटा नागपुर। और चौथे की अगर बात करें तो तेलंगाना। चौथा हमारा कौन हो गया? तेलंगाना। चौथा कौन सा हो गया? तेलंगाना। ठीक है, और तेलंगाना के अलावा हमारा कर्नाटक का पठार। कौन सा? कर्नाटक, जिसे आप क्या कहते हैं? मैसूर का पठार। जिसे क्या कहते हैं? मैसूर का पठार। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मैसूर का पठार। इसके अलावा हमारा कौन सा है? इसके अलावा हमारा बुंदेलखंड। इसके अलावा हमारा कौन सा आता है? बुंदेलखंड। क्या आता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के अलावा हमारा कौन सा आता है? बुंदेलखंड के अगर अलावा बात करें तो बघेलखंड। कौन सा आता है? बघेलखंड। ठीक है, कौन सा आता है? बघेलखंड।
तो इतने पर्वतों और इतने पठारों के बारे में मिनिमम हम इस भाग में डिस्कशन करेंगे। मिनिमम कितने, इतने पर्वत और पठारों के बारे में इस भाग में डिस्कशन करेंगे। अगर इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो इसके साथ ही अगला हमारा जो पार्ट आएगा कि इनकी सिचुएशन कैसी है। अगर हम इसकी सिचुएशन की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, इसकी सिचुएशन की बात करते हैं, तो सिचुएशन में आपने देखा होगा कि ये पठार कहाँ कहाँ और किस तरह से भारत में फैले हुए हैं। ठीक है, ये पठार कहाँ कहाँ और किस तरह से भारत में फैले हुए हैं। तो जहाँ जहाँ फैले हुए हैं हम पहले उसके बात करते हैं। तो इस साइड में जो है हमारा, इस साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इस तरह से जो फैला हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को हम किसके नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, है ना, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो ये वाला पार्ट है ये ज़्यादा ऊंचा है, इधर वाला पार्ट थोड़ा छोटा और टुकड़ों में है और कम नीचा पार्ट है, और इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट को कई सारी नदियों ने क्या कर दिया है, काट दिया है, और इसकी ऊंचाई कम है। इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में ऊंचाई कम है, पश्चिमी घाट के कंपैरिजन में। इसकी ऊंचाई ज़्यादा, इसकी कम। इसका मतलब ये ज़्यादा पुराना है और ये वाला नया है। और ये जहाँ पे दोनों आकर के मिलते हैं, जहाँ पे ये दोनों आकर के मिलते हैं, ये जगह हमारी जहाँ पे आके मिलते हैं, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, नीलगिरी हिल्स। क्या पड़ती हैं, नीलगिरी हिल्स पड़ती हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ पड़ती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, नीलगिरी हिल्स है। इसके अलावा अगर इधर की बात करें और इधर की बात करें, यहाँ पालिनी है। कौन सी पहाड़ियाँ, पालिनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन सी, अन्नामलाई। ठीक है, कौन सी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, है ना, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अगर इधर बात करें तो यहाँ इलायची की पहाड़ियाँ। किसकी, इलायची की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। किसकी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इलायची की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है गोवा, और गोवा से एक लाइन खींची जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, 12 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, या इसी को 12 डिग्री चैनल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, 12 डिग्री चैनल भी कहते हैं। ये क्या करता है, इधर वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ यानी कि उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री। नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक रेंज फैली है जिसे हम अरावली रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अरावली श्रृंखला कहते हैं। अरावली क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। ये कहाँ से, गुजरात से लेकर के कहाँ तक, दिल्ली तक। कहाँ तक फैली है, दिल्ली तक। दिल्ली में कहाँ पे, मजनू टीला। दिल्ली में कहाँ तक, मजनू टीला तक। कहाँ पे, मजनू टीला तक। ठीक है, और बीच में यहाँ पे क्या रहता है, माउंट आबू पड़ता है। बीच में क्या पड़ता है, माउंट आबू पड़ता है। क्या पड़ता है, माउंट आबू। और माउंट आबू में एक शिखर पड़ता है जिसे गुरु शिखर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, गुरु शिखर कहते हैं, है ना। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है, ये सबसे ऊंचा इस श्रृंखला का शिखर है, वो 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर है ना। ये माउंट आबू में पड़ता है और 1722 मीटर है। जहाँ जहाँ से ये पर्वत की शुरुआत होती है इसे ताप्ती रिवर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ताप्ती रिवर। जहाँ ये समाप्ति होती है इसे कहते हैं केप कमोरिन। इसे क्या कहा जाता है, केप कमोरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केप कमोरिन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, केप कमोरिन कहा जाता है। तो हमने किसके किसके बारे में बात की, अभी हम लोगों ने बात किया कि पूर्वी और पश्चिमी घाट थे, पूर्वी और पश्चिमी घाट की। तो अगर पूर्वी पश्चिमी घाट की बात करें तो इसमें मेन 3 तरह,
ठीक है। इसमें 3 पासेज है। क्या है? 3 पासेज है। तो पहला वाला हमारा क्या है? पहला वाला जो हमारा है वो हमारा है क्या? पहला वाला जो हमारा है ये हमारा थाल घाट। पहला वाला हमारा क्या है? थाल घाट। दूसरा वाला हमारा क्या है? भोर घाट। दूसरा क्या है? भोर घाट। तीसरा क्या है? पाल घाट। तीसरा क्या है? पाल घाट। चौथा क्या है? सोनकोट्टा। चौथा क्या है? सोनकोट्टा। चौथा क्या है? सोनकोट्टा। ठीक है। और इसके ऊपर जहाँ से ये खत्म होता है यहाँ पे हमारा क्या है? ये जो एक श्रृंखला पाई जाती है इस तरह की, जो एक श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है, ये जो श्रृंखला पाई जाती है ये हमारी कौन सी है? और एक ये श्रृंखला पाई जाती है ये हमारी कौन सी है? तो ये वाली ऊपर वाली हम क्या कहते हैं? विंध्याचल। इसे क्या कहते हैं? विंध्याचल रेंज। ठीक, विंध्याचल श्रृंखला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विंध्याचल श्रृंखला। जो दूसरी वाली पाई जाती है इसे कहते हैं सतपुड़ा रेंज। इसे क्या कहते हैं? सतपुड़ा रेंज। इसे क्या कहते हैं? सतपुड़ा रेंज। ठीक है। यहाँ पे सबसे जो ऊंची चोटी पाई जाती है उसे कहते हैं कलसूबाई। उसे क्या कहते हैं? कलसूबाई। सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है इसे क्या कहते हैं? कलसूबाई। ठीक है। यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है जो सबसे ऊंची दूसरे नंबर की ऊंची, सेकंड ऊंची चोटी है, इसे कहते हैं डोडा बेटा। इसे क्या कहते हैं? डोडा बेटा। उसे क्या कहते हैं? डोडा बेटा। ठीक है। और एक यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जो दक्षिण भारत की हिमालय के बाद सबसे ऊंची चोटी है और इसे कहते हैं अनाई मुड़ी। इसे क्या कहते हैं? अनाई मुड़ी। क्या कहते हैं? अनाई मुड़ी। जो इसकी हाइट है ये 2697 मीटर है। ठीक है। जो इसकी हाइट है वो 2637 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर है। और जो इसकी हाइट है वो 1648 मीटर है, 1646 मीटर है। ठीक है। इसी तरह इधर दक्षिण भारत में महेंद्रगिरी चोटी पाई जाती है। कौन पाई जाती है? महेंद्रगिरी। कौन पाई जाती है? महेंद्रगिरी। ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट है 1501 मीटर। कितनी है? 1501 मीटर। कितनी है? 1501 मीटर। वैसे एक इसके ऊपर एक और चोटी पाई जाती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अरमाकोंडा। क्या कहते हैं? अरमाकोंडा। और इसकी हाइट है 1620 मीटर। कितनी है? 1620 मीटर। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अभी तक तो एनसीईआरटी के अनुसार यही माना जाता है, लेकिन अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा और सारी बड़ी किताबों में देखेंगे तो ये भी मिलेगा। तो इन दोनों में से जो आंसर सुटेबल लगे आप उसको लगाइएगा। अगर इधर की बात करता है तो इसमें कलसूबाई सबसे ऊंची चोटी है, और अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करता है तो अनाई मुड़ी है, और अनाई मुड़ी के अलावा दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे डोडा बेटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डोडा बेटा कहते हैं। और यहाँ पे एक बहुत सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम क्या कहते हैं? धूपगढ़। क्या कहते हैं? धूपगढ़। और ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मध्य भारत की। ये किसकी ऊंची चोटी है? मध्य भारत की ऊंची चोटी है। ठीक है। ये किसकी? मध्य भारत की ऊंची चोटी है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में कुछ डिस्कशन किए, और शेष इसका अगला पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप देखिए, शेयर करिए, कोई सजेशन हो जरूर बताइए। आगे इसके जितने भी फैक्ट बचे हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बचे हैं, जितने भी अरेंजमेंट हैं, वो सारे हम बताएंगे विद मैप के सहारे। ठीक है। किसके साथ साथ? मैप के साथ साथ। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा ये डेक्कन है वो यहाँ पे है, जो हमारा पठारी भाग है वो इस तरह से यहाँ से इतना त्रिकोण भाग में फैला हुआ है। इसमें जो ज़्यादा डार्क वाला पार्ट है, जो क्या है? ज़्यादा डार्क वाला पार्ट है, जो ज़्यादा डार्क येलो से दिख रहा है, ये ज़्यादा ऊंचा वाला पार्ट है, और जो कम डार्क है वो कम ऊंचा वाला पार्ट है। ये किनारे वाला मैदान है। ये अरावली की श्रृंखला है। ये हमारे मलवा का पठार है। ये हमारा क्या है? मलवा का पठार है। इस तरह से हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।